बैनर थोड़ा ऊपर करो, बैनर थोड़ा ऊपर कर दीजिए। सुरक्षा योजना है, जननी सुरक्षा शिशु कार्यक्रम है और स्मोकिंग करें तो यू आर नॉट गोइंग टू गेट फ्री। हम वो देख रहे हैं, ये भी देख रहे हैं सर। आज हम आपका स्वागत करते हैं यहाँ इस प्रोग्राम के लिए जो सर ने हमारे ऑर्गेनाइज किया है। ये एक्चुअली एक प्रोग्राम है जो आज हमने एक मेगा विलेज हेल्थ न्यूट्रिशन एंड सैनिटेशन डे मनाया। वैसे तो ये हर थर्सडे को मनाया जाता है हर विलेज में, बट आज हमने बड़े स्केल पे उड़ी में यहाँ पे एक अवेयरनेस कैंप रखा है जिसमें हर तरीके की हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, चाहे वो ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट जो कैंपेन है, चाहे वो एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है, चाहे वो गोल्डन हेल्थ कार्ड स्कीम है, उस सब की अवेयरनेस यहाँ दी जा रही है। और हमारा इसमें ऑब्जेक्टिव यही है कि यहाँ पे क्योंकि उड़ी एक सेंटर है पूरे सब डिवीज़न का, लोग यहाँ आते रहते हैं अपने बाकी काम से, तो यहाँ पे सब आएँ, अवेयरनेस रहे क्या स्कीम्स है, क्या प्रोग्राम्स है। और साथ ही इसमें न्यूट्रिशन ICDS की तरफ से भी आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, वो न्यूट्रिशन के बारे में अवेयरनेस दे रहे हैं और साथ ही सैनिटेशन के बारे में भी ये पूरी गाइडेंस दी जा रही है। सर, अगर उड़ी के लोगों की बात की जाए, उनकी ये मांग रहती है हमेशा से, ये बॉर्डर एरिया के लोग हैं यहाँ पे। जी, जैसे हमने बताया ये हर विलेज में मतलब रोटेशन से किसी न किसी विलेज में एवरी थर्सडे ऑफ ईच मंथ होता है ये प्रोग्राम। आज हमने बड़े स्केल पे ये किया है, बट ये छोटे स्केल पे भी, क्योंकि सबके लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो उड़ी सब डिवीज़न हेडक्वार्टर आ पाएँ, तो छोटे स्केल पे तो हम करते ही हैं। और उसके अलावा हम ऑनलाइन सेमिनार्स BMO साहब रेगुलरली कंडक्ट करते हैं, तो उस हिसाब से ये अवेयरनेस चल रही है। और आपने देखा भी होगा कि जैसे गोल्डन कार्ड्स की हम बात करें तो काफ़ी हाई पेनिट्रेशन है, ऐसा बड़ा एरिया और बॉर्डर एरिया होने के बावजूद। तो मेरे ख्याल से लोगों को अवेयरनेस है और आगे भी हम इसकी तरफ कोशिश जारी रखेंगे। सर, किन लोग ऐसे भी हैं जिनका ये मानना है कि यहाँ पे उतनी मेडिसिन, उस लेवल तक मेडिसिन नहीं मिलती है, तो कहीं ना कहीं उनका आना बेकार यहाँ पे बन जाता है। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पे उस हद रेट की बात है, जैसे बेसिक मेडिसिन है वो सारी अवेलेबल रहती है, मे बी कभी कभार कुछ शॉर्टेज की वजह से सब सेंटर्स पे ना अवेलेबल होती है, बट हम कोशिश करते हैं कि इनकी वो टीम्स भी हैं, एम्बुलेंसेस भी हैं, तो अगर कोई बियॉन्ड अवेलेबिलिटी जा रही है तो हम कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द उनको केयर प्रोवाइड किया जाए, चाहे वो बारामूला में हो या ज़रूरत पड़े श्रीनगर में भी। बट बेसिक मेडिसिन अवेलेबल रहती हैं, अगर कहीं कुछ कमियाँ पाई गई हैं तो वो भी हम आगे उसको पूरी करेंगे। सर, एम्बुलेंस की शॉर्टेज है? जी, एम्बुलेंस की आपने सही बात की। एम्बुलेंस, ये बड़ा इलाका है, लिमिटेड एम्बुलेंसेज अवेलेबल हैं। इसके लिए BMO साहब ने भी आगे हेल्थ डिपार्टमेंट को लिखा है, मैंने खुद भी पर्सनली बात करी है, तो इस पे काम जारी है। होपफुली जल्द हमें इसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट दिखेगा। ओके सर, थैंक यू। प्रोग्राम था विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन डे। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमारी उनके शेड्यूल प्रोग्राम के हिसाब से जो उन्होंने पहले से ही एक कैलेंडर बना हुआ था, और पैरामिल फाउंडेशन के कोऑपरेशन से ये जो आज का प्रोग्राम हमने रखा था, ये जस्ट अवेयरनेस कैंप है। लोग, क्योंकि फार फ्लंग एरिया, लोगों के अवेयर करना चाहते हैं हम क्या क्या बेनिफिट्स दे सकते हैं। मैं आपको बता दूं, यहाँ जो ये प्रोग्राम है, इसमें हम जैसे टारगेट पॉपुलेशन हमारी होती है, पहले मैटरनल्स जो मदर्स होती हैं, एंटीनेटल केयर RCH प्रोग्राम में आता है, अर्ली चाइल्ड डेवलपमेंट, एनीमिया मुक्त भारत, और हमारे गोल्डन कार्ड्स, NTEP जैसे नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। लोगों को अवेयर करना है कि इन प्रोग्रामों में हमारा साथ दीजिए ताकि कुछ बीमारियों को हम जड़ से ख़त्म करें। जैसे